Commencing with the beautiful name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is the King of kings and Lord of lords, and who is the most merciful and almighty. Assalamu alaikum, dear students. This is Zahid Afridi from Bishop Model School Boys 1. In today's training session, I will talk about Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program. In this session, I will share the format of Youth Exchange and Study Program test. आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को कैनेडी लूगर यूथ एक्सचेंज स्टडी प्रोग्राम के टेस्ट के हवाले से, उनके फॉर्मेट के हवाले से बताऊंगा। और आज का जो लेक्चर आप लोग गौर से सुनेंगे, सो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के लिए टेस्ट फॉर्मेट कोई भी मुश्किल होगा। टेस्ट फॉर्मेट से पहले आप लोग प्रिलिमिनरी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर चुके हो ज़रूरी हैं। एंट्री टेस्ट भी होगा और उसके बाद फिर इंटरव्यू भी होगा। एप्लीकेशन फॉर्म ज़्यादातर स्टूडेंट के सबमिट हो चुके हैं, जिनको इशू हैं वो अभी भी सबमिट कर सकते हैं 26 तक। एंट्री टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो 3 कैटेगरीज़ में होता है, राइटिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग। ये 3 कैटेगरीज होती हैं। जब आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए फिर उसके बाद आप रिटन टेस्ट के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। रिटन टेस्ट में सबसे पहले राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग कैटेगरीज होती हैं। राइटिंग के हवाले से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि राइटिंग में कौन कौन सी चीज़ें होती है। गौर से सुने, कोई भी मुश्किल नहीं है, बस आप लोगों ने सबसे पहले फॉर्मेट समझना है कि टेम्पलेट क्या है टेस्ट का और उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है। बहुत ज़्यादा इजी है। सबसे पहले राइटिंग में आप लोगों से मैक्सिमम 4 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाई यू वांट टू गो अमेरिका। आपने 3 रीजंस बतानी है। यू हैव टू टेल देम 3 रीजन व्हाई यू वांट टू गो अमेरिका। सेकंड क्वेश्चन कैन बी आस्क टेल अबाउट अ माइलस्टोन ऑफ योर लाइफ। आपने अपनी ज़िंदगी का मेन अचीवमेंट बतानी है, मेन गोल बताना है। आपका लाइफ का सबसे बेस्ट गोल कौन सा है। देन स्टेट एसोसिएशन व्हेन यू हैड टू कन्विंस द पीपल, हाउ डिड यू अचीव दैट। आपने बताना है कि ऐसा कोई लम्हा आपकी ज़िंदगी में आया हो और आपने लोगों को कन्विंस किया हो और आपने उसमें अचीवमेंट हासिल की हो। अगर नहीं है कोई ऐसा वाक़या तो आप खुद से इमेजिन कर सकते हैं और इमेजिन करके आप उसमें लिख सकते हैं। बेस्ट वर्डिंग में, गुड वर्डिंग में आप लोग लिख सकते हैं। So in the first question you have to tell about the reason why you want to explore America. आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं। आप कह सकते हैं I want to go America for exposure, I want to America for tourism, I want to America, I want to explore America in education, I want to go America for checking their culture and way of life। ये सब रीज़न आप बता सकते हैं। आपके माइंड में जो भी चीज़ आती हैं आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें बेस्ट वर्डिंग में आप लोगों ने बतानी है। द सेकेंड थिंग इज़ अबाउट योर माइलस्टोन, योर बेस्ट अचीविंग गोल। व्हाट डू यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, व्हाट इज़ योर पर्पस ऑफ लीडिंग योर लाइफ। द थर्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड स्टेट अ सिचुएशन व्हेन यू हैड टू कन्विंस द पीपल, हाउ डिड यू अचीव दैट। दिस इज द मेन क्वेश्चन। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन which can be asked in the yes writing level of youth exchange study program, which is tell about a failure that changed your life। ऐसा कोई भी सिचुएशन आपकी लाइफ में अगर गुजरा हो जिसमें आपकी लाइफ चेंज हो गई हो, यानी कहीं भी अगर आप फेल हुए हो और फेलियर के बाद आप दोबारा आपने स्टैंड लिया है और आपने अपने गिव अप नहीं किया है और दोबारा आपने मेहनत शुरू की है, स्टडी शुरू की है, अपनी हार्ड वर्क से दोबारा आप कामयाब हुए हो और आपने कुछ ना कुछ अचीव किया है। सो दैट सिचुएशन मस्ट बी एक्सप्लेन इन अ वेल एंड बेटर वर्ड्स। नाउ मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन and the last question and the writing category of the yes test is tell about a recent situation which disappointed you and what you did। कोई भी ऐसा लम्हा आप लोगों ने बताना है और एक्सप्लेन करना है अपनी वर्डिंग में, अपनी एवेल्यूएशन में, जिसमें आप डिसअपॉइंटेड हुए हो, किसी भी जगह पे आप मायूस हुए हो, आपको वो लम्हा बहुत मुश्किल से आपका गुजरा है, बहुत बुरा लगा है वो लम्हा और आपने उस लम्हे में किया क्या है। द बेस्ट थिंग इज़ दैट हाउ यू हैंडल दैट मोमेंट। आपने उस लम्हे में किया क्या है, कैसे आपने हैंडल किया है। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का राइटिंग कैटेगरी। जो राइटिंग कैटेगरी होती हैं उसमें आप लोगों से ये चीज़ें पूछ सकते हैं और आप लोगों ने अपनी वर्डिंग में अभी से भी ये क्वेश्चन आप लोग अपने पास नोट कर सकते हो। ये क्वेश्चन किसी के साथ शेयर नहीं करने, ये मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन आप अपने पेरेंट्स से लिखवा सकते हो, अपने टीचर से लिखवा सकते हो, आप खुद इसके पॉइंट्स बना सकते हो और अभी से इसको प्रिपेयर करो। ये क्वेश्चन राइटिंग कैटेगरी में आप लोगों के लिए आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ द यूथ एक्सचेंज एंड स्टडी प्रोग्राम विच मस्ट बी लिसनिंग।
लिसनिंग से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि लिसनिंग में क्या चीज़ें होंगी। हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में, टेस्ट सेंटर में आप लोगों के लिए एक लाउड स्पीकर लगा होगा। लाउड स्पीकर में एक ऑडियो प्ले होगा और उसमें अमेरिकन नेटिव इंग्लिश वो उसको रीड करना होगा कुछ ना कुछ। आप लोगों को एक बुकलेट दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी होंगे। वो ऑडियो चल रहा होगा और उस ऑडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे होंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने बुकलेट में अटेम्प्ट करने हैं। अगर ये प्रोसेस यहाँ पे लेक्चर में क्लियर नहीं हो रहा तो मैं आप लोगों को वीडियो ट्यूटोरियल भी सेंड करूँगा, वहाँ से भी आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, या यूट्यूब से भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक पिक्चर आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और उसमें एक बंदा है जो चाय बना रहा है। ये पिक्चर फॉर एग्जाम्पल आपकी बुकलेट में है और उससे रेलेवेंट आप लोगों से ऑडियो में क्वेश्चन पूछा जाता है। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा जाएगा, आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे और उन 4 ऑप्शन में से यू हैव टू चूज़ द बेस्ट वन। आपने उनमें से वो वाला चूज़ करना है जो आपको करेक्ट लगे, आपको सबसे बेस्ट लगे, लेकिन सोच समझ के आप लोगों ने करना है। दूसरी बात ये कि हर कैटेगरी के लिए आप लोगों के पास 30 मिनट्स होंगे। ओके, अब आते हैं लिसनिंग की तरफ। लिसनिंग में आप लोगों को 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है द मैन इज़ टेकिंग टी, बी द मैन इज़ pouring टी, सी द मैन इज़ मेकिंग टी, फोर्थ वन द मैन इज़ गिविंग टी टू पीपल। सो आप लोगों को बी लग रहा होगा कि बी मस्ट बी द राइट आंसर। सो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। एक और पेज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये भी आप लोगों का लिसनिंग से रिलेटेड है। लिसनिंग में वहाँ पे ऑडियो चल रहा होगा, उस ऑडियो में फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा है इन योर टेक्स्ट बुक यू रीड ए बी सी एंड डी। अगर आप सी के ऑप्शन पे जाएं, जॉन लाइक्स टू स्टडी, देखिए फर्स्ट देखें ए जॉन हैज़ टू स्टडी, जॉन लाइक्स स्टडी हॉल, सी जॉन लाइक्स टू स्टडी, डी जॉन लाइक्ड द स्टूडेंट। अब उसके बिल्कुल राइट साइड पे देखिए सैम्पल आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। सो सी इज़ जॉन लाइक्स टू स्टडी। इस तरह के क्वेश्चन होंगे। इसके नीचे भी क्वेश्चन है, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। सो ये स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए सेकंड कैटेगरी थी आपके टेस्ट की, और इसको कहते हैं लिसनिंग स्किल या लिसनिंग कैटेगरी है। लिसनिंग कैटेगरी में आप लोगों ने अटेंटिव रहना है ऑडियो के साथ, और ऑडियो को आप लोगों ने गौर से सुनना है। अगर ऑडियो को आप लोगों ने गौर से सुना, मुझे नहीं लगता कोई भी आपके लिए मुश्किल होगा। ये सैम्पल पेपर मैंने आप लोगों के लिए निकाल के इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग सामने देखें भी। एग्जैक्ट इसी किस्म का टेस्ट आप लोगों के सामने वहाँ भी होगा। जब इस तरह का पेपर क्वेश्चन पेपर आप लोगों के सामने होगा, फिर आप लोगों को याद हो जाएगा कि सर जाहिद ने भी एग्जैक्ट इसी तरह के क्वेश्चन हमें बताए थे। फिर उसके बाद आप लोगों के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। सो स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का लिसनिंग कैटेगरी का। अब हम मूव करेंगे रीडिंग कैटेगरी की तरफ। रीडिंग कैटेगरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। देखें, 9th और 10th में एक पैसेज होता है और पैसेज में से एग्जैक्ट पैसेज को रीड करने के बाद उसी पैसेज में से क्वेश्चन पूछे होते हैं, और वो जो क्वेश्चंस के आंसर होते हैं वो एग्जैक्ट उसी पैसेज में इंक्लूड होते हैं। वहाँ से आपने फाइंड आउट करने होते हैं, और बेस्ट वर्डिंग में आप लोगों ने थोड़ा सा इंटरचेंज करके वहाँ से आपने आंसर देना होता है। एग्जैक्ट रीडिंग में भी यही है। आपकी रीडिंग एबिलिटी देखी जाती है कि आप रीडिंग में कितने कैपेबल है। सबसे पहले आप पैसेज को 2, 3, 4 दफ़ा रीड करेंगे। रीड करने के बाद क्वेश्चंस को रीड करेंगे। एक क्वेश्चन को रीड करने के बाद उस क्वेश्चन को आप उस पैसेज में से देखेंगे। ये जो पेपर आप लोगों के साथ मैंने सॉल्व किया है, ये मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, ये पेपर लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ये किसी के साथ शेयर ना करें, इसको देखें, और देखने के बाद आप लोग जो क्वेश्चन है, पहले सबसे पहले तो आप ये आपके सामने जो पैसेज है उसको पढ़ें, और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68, 69 एंड 70 के ऊपर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है ये रीडिंग है। सो मैंने आप लोगों को बताया कि यस के टेस्ट में 3 कैटेगरीज होंगी। द फर्स्ट कैटेगरी इज़ योर राइटिंग। राइटिंग में आप लोगों ने 4 आंसर्स देने हैं। अमेरिका के हवाले से माइलस्टोन यानी आपके पर्पज़ ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ या एम्स ऑफ लाइफ के बारे में है। फिर उसके बाद जो है बाकी स्किल्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद फिर एक डिसअपॉइंटेड मोमेंट के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद एक फेलियर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। एक सिचुएशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए अपने पास रखें, और इसके आंसर आप कहीं से भी ढूंढ के निकालें, और इसके बेस्ट आंसर आप लोग देखें, और ख़ुद अपने लिए नोट्स बनाना शुरू करें आज से, और अभी से इसकी तैयारी शुरू करें। सेकंड कैटेगरी है लिसनिंग की। लिसनिंग मैंने आप लोगों के साथ क्वेश्चन शेयर किए हैं। एक बुकलेट दिया जाएगा या क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, और सामने ऑडियो प्ले हो जाएगा। ऑडियो प्ले होने के बाद ऑडियो 2 दफ़ा प्ले किया जाता है हॉल में। एक दफ़ा अगर समझ नहीं आई तो दूसरी दफ़ा भी खैर आप सुन सकते हो। एक दफ़ा
जब जैसे प्ले करेगा तो उसको कंपेयर करें अपने आंसर के साथ, आंसर को पेंसिल से टिक मार्क करें। दोबारा जब वो ऑडियो प्ले करेंगे तो दोबारा फिर उसके बाद आप कंफर्म कर सकते हैं जो आपने टिक किया है कि आया वो चूज़ द राइट आंसर है कि नहीं। अगर नहीं है तो फिर उसके बाद पेंसिल से आपने लिखा होगा तो दोबारा भी उसको मिटा सकते हैं। फिर उसके बाद ये रीडिंग में आप लोगों के लिए पैसेज होगा, उस पैसेज को आप लोगों ने रीड करना है। पैसेज में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमेशा स्टोरी दी जाती है। एक स्टोरी होती है जिसमें कैरेक्टर्स होते हैं और कैरेक्टर्स कोई ना कोई किरदार निभा रहे होते हैं। आप लोगों ने वो क्वेश्चंस को फिर सबसे पहले गौर से पढ़ना है और फिर जो पढ़ेंगे उसको आप लोगों ने इसी पैसेज में से उनके आंसर ढूंढने हैं और फिर आप लोगों ने उसी पैसेज में से उनके आंसर देने हैं। ये हैं आप लोगों का पूरा यस प्रोग्राम के टेस्ट का क्राइटेरिया। टोटल 90 मिनट्स होंगे, यानी 1 आवर एंड 30 मिनट्स। 30 मिनट्स फॉर योर राइटिंग कैटेगरी, 30 मिनट्स फॉर लिसनिंग एंड 30 मिनट्स फॉर रीडिंग कैटेगरी। सो स्टूडेंट्स, ये था आज आप लोगों के साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये आज आप लोगों का सेशन था यस टेस्ट ट्रेनिंग के हवाले से। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है मुझे यस टेस्ट के हवाले से मुझे रिसीव हुई थी, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो ये आज सेकंड सेशन है ट्रेनिंग सेशन का, इसको ज़रा गौर से देखें और जहाँ जहाँ आप लोगों को समझ ना आई हो कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट भी सेशन होंगे और नेक्स्ट भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूँगा। आप लोग इन टच रहें, ग्रुप के साथ इन टच रहें, मेरे साथ इन टच रहें। इंशाल्लाह बाकी जो एम्बेगुइटीज़ होगी, प्रॉब्लम्स होंगे, वो भी इसी तरह सॉल्व होंगे। टेक केयर, गुड लक, अल्लाह हाफ़िज़।